आप सांसद संजय सिंह ने की प्रेस वार्ता। संजय सिंह का बयान, स्मार्ट मीटर की लूट से लोग परेशान थे, लोग मीटर उखाड़ कर फेंक रहे हैं। हमारी पार्टी ने मीटर के खिलाफ प्रदर्शन किया, सरकार पर भारी दबाव बना और सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। पोस्टपेड स्मार्ट मीटर अभी भी लगा है, उसमें बिल ज्यादा आ रहा है। स्मार्ट मीटर को पूरी तरह बंद किया जाए, पोस्टपेड मीटर हटाने के लिए हम लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में करीब 90,508 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें सिर्फ एक शिक्षक है। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल सकता है? 90% से ग्रामीण स्कूल हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जिसमें बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। 66,398 महिला अपराध दर्ज किए गए। वर्ष 2024 में नंबर 2 पर महाराष्ट्र भाजपा शासित राज्यों में महिला अपराध सबसे आगे है। कल बंगाल में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पहुंचे थे। भाजपा किसानों की आमदनी दोगुना करने आई थी, अब किसान मर रहे हैं। पंजाब में कल संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी की गई। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो। इनके एक अधिकारी चुनाव आयोग में बैठे ज्ञानेश कुमार बैठे हैं जो चुनाव जिता रहे हैं। इनका मिशन पंजाब चल रहा है। संजीव अरोड़ा के घर कुछ नहीं मिला, ईडी को मैं सुपारी किलर कहता हूं। ईडी संजीव अरोड़ा को ले गई। ईडी ने संजीव पर आरोप लगाया कि उनकी मोबाइल कंपनी द्वारा टैक्स चोरी की गई है। मैं आज आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देता हूं, प्रभु श्री राम के मंदिर में आकर कसम खाएं और बोले जिस पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उसे बीजेपी में शामिल नहीं करेंगे। पहले भ्रष्टाचारी बताकर छापा मारते हो, फिर उसे बीजेपी में शामिल कर लेते हो। संजीव अरोड़ा पर झूठा मामला बनाया गया है। 16 मई से मेरठ के से लेकर गाजियाबाद तक पद यात्रा हम निकालेंगे। मिस्ड कॉल के माध्यम से आप पद यात्रा से जुड़ सकते हैं। टोल फ्री नंबर 750004। उत्तर प्रदेश में टंकियों में भ्रष्टाचार चरम पर है, टंकियों गिर रही हैं। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बुलाई गई है और इसके साथ साथ देश के भी कुछ मुद्दों पर बातचीत होगी। जो अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्वलंत मुद्दा था, स्मार्ट मीटर की लूट का, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग गांवों में, शहरों में प्रीपेड मीटर उखाड़कर फेंक रहे थे। हमारी पार्टी ने भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर के खिलाफ, प्रीपेड मीटर के खिलाफ प्रदर्शन किया और भी स्थानीय स्तर पर दूसरे दलों ने और संगठनों ने प्रदर्शन किया। लोग खुद से भी निकलकर सामने आए। माताओं बहनों को हमने देखा कि अपना वो स्मार्ट मीटर उखाड़ उखाड़ कर फेंक रही थी। अलग अलग जिलों के दृश्य आए और सरकार के ऊपर एक भारी दबाव बना, जिसके कारण से स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर का फैसला उन्होंने अभी वापस लिया है। लेकिन खतरा टला नहीं है, यह हमको याद रखना चाहिए। प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर इन्होंने रोक लगाई है, लेकिन जो पोस्टपेड स्मार्ट मीटर है वो अभी भी लगा रहेगा। और उसकी शिकायत क्या है? किसी का 600 बिल आता था, अब 3000 आ रहा है। किसी का 2000 बिल आता था, अब 10,000 बिल आ रहा है। तो आगे ये स्मार्ट मीटर, जो मैंने फिर पहले भी कहा था कि मिल्खा सिंह से तेज भाग रहा है, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए और ये स्मार्ट मीटर की लूट उत्तर प्रदेश में रोकी जाए। इसकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तात्कालिक तौर पर अभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर रुका है, लेकिन पोस्टपेड स्मार्ट मीटर की भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं, अपनी सभी जिला इकाइयों को, हमारे प्रांत के पदाधिकारियों को, कि उन्होंने, प्रकोष्ठों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत मजबूती के साथ सड़कों पर उतरकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर की लूट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनको गिरफ्तार भी किया गया, उन पर लाठीचार्ज भी किया गया, धक्का मुक्की भी की गई, लेकिन उनके आंदोलन की बदौलत और प्रदेश की जनता के आंदोलन की बदौलत
सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा, नंबर 1। नंबर 2, एक अभी बहुत चौंकाने वाली खबर आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको दिखाएंगे ज़रूर। मैं ये वीडियो अलग से भी आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में, हमारी प्राथमिकताएं ही खत्म हो गई। न शिक्षा के लिए आवाज़ उठती है, न स्वास्थ्य के लिए, न पानी के लिए, न बिजली के लिए। तो इसलिए जिसको कहा जाता है कि एक पागल हाथी की तरह सरकार जनता को रौंदती जा रही है और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठ रही है। आम आदमी पार्टी अपने प्रयास से जनता को जगाने का काम, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम जारी रखेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका प्रश्न। सुपारी किलर कैसे कंट्रोल में आएगी? देखिए, सुपारी किलर कंट्रोल में तभी आएगी जब जनता उसके खिलाफ खड़ी होगी। पंजाब के बारे में मैं आपसे कह सकता हूं, पंजाब गुरुओं की धरती है और पंजाब ने बड़े बड़े तानाशाहों से मुकाबला किया है और जीत हासिल की है। औरंगजेब की तरह नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में अत्याचार कर करके कब्जा करते जा रहे हैं। वही प्रयास उनका पंजाब में है। पंजाब तानाशाही के खिलाफ खड़ा होने वाला राज्य है और आप देखिएगा कि वहाँ इनसे दो दो हाथ करेंगे लोग और इनको चुनाव में हराने का काम करेंगे, जमानतें जब्त करा के भेजेंगे। ऐसे ही पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अब ये खतरा उत्तर प्रदेश में भी है, ये भी जान लीजिए आप। यहाँ भी चुनाव 27 में है पंजाब के साथ, तो यहाँ भी अंतिम तक आप देखिएगा SIR का घोटाला होगा। आपको पता है बंगाल में एक कैटेगरी इन्होंने निकाली, तार्किक विसंगति। आप लोग हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हिंदी के शब्द चुनाव आयोग ने इस्तेमाल किया। तार्किक विसंगति। वो तार्किक विसंगति क्या थी? 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। वो तार्किक विसंगति क्या थी? किसी का नाम है संजय, हम उत्तर प्रदेश में लिखते हैं SANJAY, बंगाल में लिखते हैं SANJOY, संजॉय, उड़ा दिया नाम। ऐसे 27 लाख नाम उड़ा दिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे क्या दिक्कत है, अगली बार कर लेना वोट मेरे प्यारे, समस्या क्या है, हम बैठे हैं ना, चिंता मत करो, अभी तो हो जाने दो चुनाव, बन जाने दो बीजेपी की सरकार, अगली बार कर लेना, वोट कर लेना। तो क्या बंगाल की 15 यूपी में होने वाली है? 100% आप देखिए, हर राज्य में, अकेले यूपी नहीं मैं कह रहा हूं, हर राज्य में जहां चुनाव, पंजाब में शुरू कर दिया ना इन्होंने, हर राज्य में जहां चुनाव होगा उनका काम करने का। हमारी जो पदयात्रा का मैं पहले भी आप लोगों को जानकारी दे चुका हूं, मेरठ से लेके गाजियाबाद तक पदयात्रा होगी आम आदमी पार्टी की, 16 मई से 20 मई तक। इसके पहले हमने कई पदयात्राएं की हैं, सरयू से संगम तक, अयोध्या से प्रयागराज, उसके बाद रामपुर से अमरोहा, उसके बाद मिर्ज़ापुर से सारनाथ, उसके बाद आगरा से मथुरा, और अब ये 5वें चरण की पदयात्रा क्रांति धरा मेरठ से 1857 की क्रांति भूमि मेरठ से शुरू होके 20 मई को गाजियाबाद में ख़त्म होगी। और इस पदयात्रा में हमारा वही मुद्दा है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है, वो हमारे लोकतंत्र, संविधान और हमारी व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। जिस तरह से बेरोजगारों की फौज खड़ी की जा रही है, वो दुखद है, पीड़ादायक है, और लाठियों से उनको पीटा जा रहा है। जगह जगह हम लोग दृश्य देखते हैं। तो रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो के सवाल पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, आइए 16 मई को मेरठ पहुंचिए
और हमारी पदयात्रा का हिस्सा बनिए। 16 मई से 20 मई तक ये पदयात्रा चलेगी। इस पदयात्रा से जुड़ने के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर है, उस मिस्ड कॉल नंबर पर आप मिस्ड कॉल देके पदयात्रा से जुड़ सकते हैं। हमारे कार्यालय से आपको फ़ोन जाएगा 750004 75 0004 0004 इस नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए और आम आदमी पार्टी की पदयात्रा का हिस्सा बनिए। आम आदमी पार्टी की पदयात्रा से जुड़िए। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा से जुड़िए। मैं अपील करता हूं किसानों से, मैं अपील करता हूं नौजवानों से, मैं अपील करता हूं माताओं बहनों से, व्यापारियों से, आइए आप इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि आज रोजगार का संकट सबके सामने है। सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, आपके छोटे छोटे रोजगार भी बंद किए जा रहे हैं और छीने जा रहे हैं। अंत में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की टैंक कैसे बन गई है, वो वीडियो जरूर देख के आप जाइएगा। भ्रष्टाचार की टंकी, इसमें बिहार राज्य बहुत अग्रणी है। 2 लाख वहाँ पे भर्तियां खाली हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में भी नंबर 1 है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किस प्रकार से आप बेटियों को बचा रहे हैं? तो 98 मामले, 66,398 मामले महिला अपराध के उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए वर्ष 2024 में। ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, जहां पर योगी जी दावा करते हैं कि हमने महिलाओं को सुरक्षा दे रखी है, हम कानून व्यवस्था को बहुत दुरुस्त रखते हैं। नंबर 1 पर महिला अपराध में उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर महाराष्ट्र। ये भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, यहाँ 66,998 मामले दर्ज किए गए हैं। फिर राजस्थान, इसमें 22,369 मामले महिला अपराध के दर्ज किए गए हैं। फिर बंगाल 21,608 मामले महिला अपराध के दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश 10,927 मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तो खैर बंगाल में भी शासन है, लेकिन अगर 24 का ही आंकड़ा मान ले तो ये 5 जो सबसे बड़े महिला अपराध के मामले में राज्य हैं, इनमें से 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं। इसका मतलब आप कल्पना कीजिए कि महिला अपराध भाजपा शासित राज्यों में कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, कितनी गुंडागर्दी हो रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार और इनकी राज्य सरकारें खुद से बलात्कारियों को संरक्षण देंगी, महिला अपराध करने वालों को संरक्षण देंगी, तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी आप खुद से समझ सकते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की बात हम कर लेते हैं। वर्ष 2020 में महिला अपराध था 49,385, 21 में हो गया 56,083, 22 में हो गया 65,743, 23 में हो गया 66,381 और 24 में हो गया 66,398। हर साल महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। ये दूसरी बात। वहां प्रभु श्री राम के मंदिर में, अयोध्या में आए नरेंद्र मोदी जी और हाथ में गीता लेकर शपथ लें कि जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे उसको कभी भी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। कसम खाओ मोदी जी, आप गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, प्रभु श्री राम के मंदिर में आके कसम खाओ। पूरा देश आपको देखेगा, लाइव चलेगा सारे टीवी चैनल पे। जिसके ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं
उसको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आप कसम खाइए। आपने तमाशा बना दिया। शुभेंदु अधिकारी पे आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत विश्व शर्मा पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अलग अलग राज्यों में जिसके जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया उसको आपने कहीं मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं मंत्री बना दिया, कहीं उसके साथ समझौता कर लिया। इसका मतलब आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं है। आपको विरोधियों को गला दबाकर अपनी पार्टी में शामिल करना है। फिर भी तुम नैतिकता की बातें करते हो। और आपकी मातृ संस्था आरएसएस है, वो भी बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करती है। कसम खाओ ना भाजपाइयों। आपने राजकुमार आनंद हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के घर पे छापा मारा। आपने कैलाश गहलोत के साथ पूछताछ की, उनको प्रताड़ित किया। और जिस दिन पूछताछ करते हो, छापा मारते हो, उस दिन कहते हो बड़ा भ्रष्टाचारी, बड़ा भ्रष्टाचारी। फिर इसको भाजपा में शामिल कर लिया। अब वो ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ये अब नौटंकी देश भर में बंद होनी चाहिए। ये तानाशाही बंद होनी चाहिए। बंगाल में भी यही किया आपने, वही काम आपने पंजाब में शुरू कर दिया। और ये चलेगा पंजाब चुनाव तक, मुझे मालूम है। रोज छापेमारी, रोज छापेमारी, रोज खबरें बनाओ। आपका ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है पूरा देश जानता है। 1% से भी कम कन्विक्शन रेट है, यानी झूठे मुकदमे बनाते हो दबाव बनाने के लिए। तो इसलिए संजीव अरोड़ा पे झूठा मामला बनाया गया है, उनको प्रताड़ित करने के लिए और दबाव बनाने के लिए। दूध का दूध, पानी का पानी तब हो जाएगा जब मोदी जी आके राम मंदिर में शपथ लें कि हम जिस पर भी आरोप लगाएंगे उसको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। ये शपथ लेनी चाहिए प्रधानमंत्री को। अंत में तो अभी मिशन पंजाब चल रहा है इनका। वहां आप देख रहे हैं हर दिन ईडी पहुंच रही है, हर दिन ईडी पहुंच जा रही है। पहले अशोक मित्तल क्या छापेमारी की, भाजपाइयों ने कहा अरे भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। फिर अशोक मित्तल भाजपा में चले गए। मोदी जी ने कहा वॉशिंग मशीन से धुल दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। बाकी भी आम आदमी पार्टी के सांसदों को डराया धमकाया, अब वो उनके साथ चले गए। फिर संजीव अरोड़ा पे छापा मारा। संजीव अरोड़ा के छापे में कुछ नहीं मिला। 3 दिन तक छापेमारी चली उनके यहां। बोले कुछ नहीं मिला, अब क्या करें। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ नहीं मिला तो इसके ऊपर और दबाव बनाओ। तो कल पूरे दल बल के साथ ईडी वहां पे पहुंची। ईडी को मैं सुपारी किलर कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का। वो एक सुपारी किलर है बीजेपी का। जहां राज्यों में चुनाव होता है वो सुपारी किलर सक्रिय हो जाता है। मालिक आदेश देता है, सुपारी किलर जाता है, राजनीतिक हत्या करता है। एक एक व्यक्ति की राजनीतिक हत्या, विरोधियों की राजनीतिक हत्या करता है। तो सुपारी किलर पहुंचा पंजाब और उसने संजीव अरोड़ा के यहां छापा मारा और उनको गिरफ्तार करके लेके चले गए। क्या मामला है संजीव अरोड़ा के खिलाफ? कह रहे हैं साहब इन्होंने मोबाइल का निर्यात किया और उस पर टैक्स नहीं दिया। कल उनकी कंपनी की तरफ से जो बयान आया है, ऐसे महामूर्ख तरीके से केस ईडी ही बना सकती है, क्योंकि उनको राजनीतिक मामला बनाना है। मोदी अमित शाह ऐसे काम करवाते हैं इनसे। तो कंपनी ने कहा कि भैया मोबाइल जब होता है तो उसका एक ईएमआई नंबर होता है।
कोई भी कंपनी अगर मोबाइल बाहर भेजेगी, निर्यात करेगी उसका, तो उसके ईएमआई नंबर सक्रिय हैं कि नहीं है पता कर लो, पता चल जाएगा। वो जिन भी देशों में मोबाइल गया है, कह रहे हैं मोबाइल इन्होंने कागजों में दिखाया कि इन्होंने निर्यात किया है, लेकिन वास्तव में इन्होंने निर्यात नहीं किया और पैसे का हेराफेरी किया। यही केस है ईडी का। अब मोबाइल की तो ईएमआई नंबर होती है, तो पता कर लो कि वो मोबाइल जहां पर सक्रिय है कि नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब वो मोबाइल का निर्यात हुआ तो उसकी कस्टम ड्यूटी दी गई कि नहीं दी गई, अपने आप पता चल जाएगा। निर्यात पर कर दिया कि नहीं दिया, पता चल जाएगा। तो इसलिए एक झूठा बेबुनियाद केस बनाकर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है और मकसद वही है, दबाव बनाना, बीजेपी में शामिल करना। मैं आज आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी से यह कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच में तुम लोग भ्रष्टाचार से लड़ रहे हो, 9,508 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें मात्र एक शिक्षक हैं। 9,508 विद्यालय ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें मात्र एक शिक्षक हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या एक शिक्षक के भरोसे कोई स्कूल चल सकता है? मिड डे मील की व्यवस्था चल सकती है? वहां के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था चल सकती है? और इसमें 90% से ज्यादा ग्रामीण स्कूल हैं। 90% से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं उसमें मात्र एक शिक्षक है। इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था को आप पूरी तरीके से भ्रष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। इसमें जो नीति आयोग का आंकड़ा है, यह हमारा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग जो भारत सरकार का है उसका, 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिसमें मात्र एक शिक्षक है, जिसका लगभग 10% अकेले उत्तर प्रदेश में। पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं, जिसका 10% अकेले उत्तर प्रदेश में है। यहां के 10% स्कूल ऐसे हैं पूरे देश के मुकाबले जिसमें मात्र एक टीचर है। 1,19,000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें बिजली ही नहीं है। अब आप सोचिए कि गर्मी के इन दिनों में बच्चे वहां कैसे पढ़ाई करेंगे। अप्रैल, मई, जून के महीने में, जुलाई में कैसे बच्चे वहां पढ़ेंगे? 1,19,000 स्कूल ऐसे हैं। 98,592 स्कूल ऐसे हैं जिसमें लड़कियों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ऐसे बेटियों को आप पढ़ा रहे हैं। 98,592 स्कूल ऐसे हैं जिसमें लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और अकेले शिक्षकों की जो पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर, वो तो लाखों की संख्या में है। एक बार इन्होंने निकाला भी था, फिर पीछे